और झारखंड के कैश कांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह है कि रांची में ईडी की रेड आज भी चल रही है और आज फिर ईडी ने करीब 1.5 करोड़ कैश यहां से बरामद किया। ये बड़ी रकम सामने आई बरामद की। जानकारी ये है कि ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के घर ईडी ने कार्रवाई की है और आज ईडी की टीम ने रांची में 3 से 4 जगहों पर ये बड़ी छापेमारी की। और इससे पहले कल देर रात तक हुए सर्च ऑपरेशन के बाद झारखंड के मंत्री के ओएसडी संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया गया था। जानकारी के मुताबिक झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के घरेलू सहायक के ठिकानों से सर्च ऑपरेशन के दौरान ईडी की टीम ने करीब 35 करोड़ से भी ज्यादा का कैश बरामद किया। झारखंड के कैश कांड पर प्रवर्तन निदेशालय का चाबुक। ईडी की गिरफ्त में आलमगीर के ओएसडी संजीव लाल के नौकर जहांगीर को भी ईडी ने किया गिरफ्तार। ये नोटों का नहीं, भ्रष्टाचार का पहाड़ है। भ्रष्टाचार के इसी पहाड़ को ढहाने के लिए ईडी ने अपने एक्शन को और तेज कर दिया है। खबर है कि झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि संजीव लाल के घरेलू सहयोगी जहांगीर आलम को भी ईडी ने अपने शिकंजे में कस लिया है। जानकारी के मुताबिक जहांगीर आलम के घर से ही ईडी को 35 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद हुए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड सरकार अब तक इस कैश कांड की कहानी से अनजान है। सुनिए झारखंड के सीएम ने क्या कहा। चलिए वो सब तो अभी हमको जानकारी नहीं। सोचिए, ये मामला सीधे सीधे झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ा है, लेकिन लगता है कि सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी है। वो भी तब जब मंत्री के ओएसडी संजीव लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम के घर से नोटों का ऐसा पहाड़ बरामद हुआ कि नोटों को गिनने के लिए 8 मशीनों का सहारा लेना पड़ा। 16 घंटे से ज्यादा समय तक चली छापेमारी में जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी और एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही थी कि सियासी मिलीभगत में भ्रष्टाचार की जड़ें कहां-कहां तक फैली हो सकती है। निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने पर एक जगह जैसा कि आपने जानकारी दी, कैश का होना ये साफ दिखता है कि राज्य के अंदर किस तरह से राज्य के लोगों का, युवाओं का, गरीबों का हकमारी होता है और राज्य की जनता को ये महसूस निश्चित रूप से जनता करती है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है। दरअसल इस मामले की जड़ें झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़ी हैं, जिनके भ्रष्टाचार और कारगुजारियों की जांच ने ईडी को मंत्री आलमगीर आलम के दरवाजे तक पहुंचा दिया। यही वजह है कि कांग्रेस के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ऐसा है तो कानून अपना काम करेगा और इस तरीके के मामलात में कभी भी विपक्ष कोई सवाल नहीं उठाता है। अगर कोई गुनाहगार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम हमेशा सिर्फ इतना कहते हैं कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय इस मामले के एक एक सिरे को पकड़कर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से नोटों की गड्डियों का ये पहाड़ बरामद हुआ है वो अपने आप में साबित कर रहा है कि भ्रष्टाचार की ये चेन बेहद लंबी है। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर किसी भी पल अब बड़ी खबर आ सकती है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, चंद मिनटों की ये खबर है जहां पर केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला किसी भी वक्त यहां पर सामने आ सकता है। हालांकि सुबह से कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमाम ऐसी दलीलें हैं जो रखी गई है। ईडी लगातार केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध यहां पर कर रही है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर,
देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर बस कुछ ही मिनटों में तस्वीर यहां पर साफ होती नजर आ जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को क्या अंतरिम जमानत मिल जाने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और ईडी ने अलग अलग यहां पर दलीलें रखी हैं। अब ऐसे में सवाल यह है, चूंकि किसी भी वक्त ये फैसला यहां पर आ सकता है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, विक्रांत हमारे साथ मौजूद है, साथ ही दीपक भी हमारे साथ है। विक्रांत जी, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करेंगे। पूरी तस्वीर हम चाहेंगे जो कुछ मिनटों के सामने आने वाली है और अब तक जो सामने आई है वो आपके जरिए करोड़ों दर्शकों तक पहुंचे। देखिए, अभी की जो सबसे बड़ी खबर है, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि इस मामले में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट यहां से आज उठ गया है और कोर्ट ने कहा है कि जो मुख्य याचिका है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, उसको हम देखेंगे कि अगले कब उसको सुना जा सकता है, उसके लिए कोर्ट अभी तारीख बताएगी। लेकिन आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इंटरिम बेल जो थी अरविंद केजरीवाल की, उस पर फैसला सुरक्षित है। कोर्ट कब ये फैसला सुनाएगा इसका भी हमें इंतजार करना होगा। ईडी ने भरपूर विरोध किया, पुरजोर तरीके से विरोध किया और आज की सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। बेंच उठ गई है। बेंच ने पहले ही कहा था कि जो जानकारी दी वो दर्शकों को बता देते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है, अरविंद केजरीवाल की अंतरिम याचिका पर आज की सुनवाई अभी पूरी हो चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर। अब फैसला किसी भी वक्त कोर्ट की तरफ से बताया जा सकता है, जैसा विक्रांत बता रहे हैं, उसी का इंतजार है। तो फैसले को सुरक्षित यहां पर कर लिया गया है। जो सुनवाई इस वक्त जारी थी, जो दलीलें यहां पर दी जा रही थी, वो फिलहाल पूरी कर ली गई है। लेकिन अभी फैसले की तस्वीर आज सामने नहीं आएगी, क्योंकि केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। सुरक्षित यहां पर फैसला कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित है, यानी कि अंतरिम जमानत पर जिस फैसले का इंतजार था वो फैसला आज नहीं आने वाला है। 2:30 बज चुके हैं, सुनवाई आज की पूरी हो चुकी है। इस याचिका पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अब ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और विक्रांत, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। अब फैसला जो सुरक्षित रख लिया गया है, तो जानना चाहेंगे कि अगली सुनवाई की तस्वीर कब नजर आ सकती है, इसके बाबत कोई जानकारी? देखिए, अब चूंकि बेंच उठ गई है, बेंच ने ये नहीं कहा कि हम इंटरिम पर कब फैसला सुनाएंगे, अब आज फैसला आएगा या आज नहीं आएगा, ये भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि बेंच बिना कुछ बोले उठी है। और क्योंकि 2:30 बजे तक का समय था, ये जरूर कहा है कि जो मुख्य याचिका है उसको हम देखेंगे कि अगले हफ्ते में कब इस पर सुनवाई कर सकते हैं, क्या इस शुक्रवार को होगी, अगले हफ्ते होगी, इसके बारे में जरूर कोर्ट ने कहा है कि हम बताएंगे। लेकिन इंटरिम बेल जो थी चुनाव के मद्देनजर, उसके बारे में कोर्ट ने अभी कुछ नहीं कहा है। तो अभी कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोर्ट स्टाफ से या रजिस्ट्रार से पता चले कि कब इस मामले में इंटरिम बेल पर फैसला आएगा। बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। क्या हो सकता है कि अभी भी वक्त है, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर कोई फैसला आ जाए? थोड़ा इंतजार क्या करना होगा विक्रांत? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि कोर्ट ने क्लैरिटी के साथ नहीं बोला है कि इस मामले में हम फैसला कब सुनाएंगे, तो ये इंतजार करना होगा कि कब इसका फैसला आएगा। क्योंकि कोर्ट बेंच ने आज सुबह ही 12 बजे के करीब ही कह दिया था कि हम केवल 2:30 बजे तक के लिए बैठे हुए हैं और 2:30 बजे और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण पर बयान पर यू टर्न अब ले लिया है। देखिए, पहले बयान देते हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर, लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद यादव अपने बयान से पलट गए हैं। लालू प्रसाद यादव का कहना यह है कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं होता है, आरक्षण का आधार तो सामाजिक है। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जो धार्मिक तौर पर बता रहे थे आरक्षण की बात और अब इसे सामाजिक करार दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। पहले लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम को आरक्षण देने की वकालत की थी, लेकिन अब अपने बयान से यू टर्न ले लिया है लालू यादव ने। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे
करेंगे शुरुआत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर किसी भी पल अब बड़ी खबर आ सकती है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, चंद मिनटों की ये खबर है जहां पर केजरीवाल की अंतरिम